हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो जी आज हम बना रहे हैं केक जो कि बन रहा है मेरी क्लास वालों के ब्राइडल शावर के लिए। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो का कोई पार्ट भी मिस मत करिएगा, क्योंकि इस तरह के डिज़ाइंस आजकल बहुत ज़्यादा फेमस हैं और हर जगह ही बनाए जा रहे हैं। तो सैम्पल के तौर पे इसको सेव कर लेना ताकि आप लोगों के लिए भी आगे हेल्प हो। अच्छा जी, तो बनाने से पहले हम लोग जो पुरानी वीडियो पे लास्ट वीडियो पे कुछ कमेंट्स थे तो उनके सवालों के जवाब दे देते हैं। एक पहला जो क्वेश्चन है दैट इज़ @रिदा फ़ातिमा कहती हैं कि फॉन्डेंट टॉपर्स जो हैं वो उनके स्लिप होते हैं, तो उसके लिए कोई ट्रिक बताएं। तो जी रिदा, हम हाज़िर हैं आपके लिए ट्रिक लेकर, और आप बाकी लोगों के लिए भी हेल्प हो सकती है, तो आप लोग वीडियो को लाजमी सुनिएगा। एक अच्छे इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट्स के लिए आप लोगों ने क्या करना है, जैसे ही केक को आइस करना है, पूरा फाइनल कोट करना है, उसको फ्रिज में रख दें। 1 घंटे के लिए उसको फ्रिज में रखे रहने दें। ठीक है, 1 घंटा गुजर जाएगा, उसमें आप लोग देखेंगे क्रीम सेट हो जाती है, जो कहते हैं ना सेट हो गई है। फिर हाथ लगता है तो फिर वो बिल्कुल सेट हुई हुई होती है, अब दोबारा से पैलेट नाइफ़ नहीं चला सकते हो। ठीक है, उस तरह की वो सेट हो जाए। ठीक है, मीनवाइल जब तक आपने उसको रखा है फ्रिज में, उस टाइम में आप अपने फॉन्डेंट टॉपर्स बना लो। ठीक है, और आजकल के मौसम में आपको उसके अंदर कोई टाइलॉस, कोई CMC पाउडर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। बस कॉर्नफ्लावर का यूज़ करो और अच्छे से अपने टॉपर्स बना लो। बहुत गर्मियाँ होती हैं तो हम टाइलॉस ऐड करते हैं, वरना नहीं करें। फॉन्डेंट जो है उसका टेक्सचर ख़राब हो जाता है। ठीक है, तो बस अपने, और जब तक आपने फ्रिज में रखा है तब तक आप अपने फॉन्डेंट के टॉपर्स बना लो। 1 घंटा तो उसमें लग ही जाता है अक्सर। तो जब तक 1 घंटा गुजरता है आप अपना केक लेकर आओ और फिर उसके ऊपर अपने फॉन्डेंट के टॉपर्स लगाओ। इससे क्या होगा कि जब आप उसके अंदर कॉर्नफ्लावर का यूज़ करते हो तो फॉन्डेंट भी थोड़ा टेक्सचर उससे ड्राई हो जाता है, और जो क्रीम आपने बना के ना क्रीम केक फ्रिज में रखा है उससे क्रीम बिल्कुल ड्राई होकर सेट हो जाती है। फिर फॉन्डेंट टॉपर्स के स्लिप होने के चांसेस जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। एक और चीज़ होती है जो भी मैंने खुद प्रॉब्लम फेस की, मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी उस केक के साथ कि वो क्या हुआ। अभी ऑल्दो वो हमारी प्रॉब्लम तो हमारी वजह से तो कुछ नहीं हुआ, बट कुछ सर्कमस्टांसेस होते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, हमें उसे भी देखना है। तो वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। आई होप रिदा आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। अच्छा, अब ये देखें, ये हमने बनाया था, अब आई गेस 2 पाउंड्स था ये, मुझे याद नहीं है सही से, आई गेस 2 ही था ये, 2.5 नहीं था। तो ये 2 पाउंड्स हमारा केक था जिसको मैंने पूरा ट्रफ़ल कोट कर लिया है। ये चॉकलेट ट्रफ़ल केक है और चॉकलेट ट्रफ़ल ही मैंने इनसाइड भी यूज़ किया है। उसके ऊपर ही हम क्रीम लगा रहे हैं। ये बटर क्रीम नहीं है, इसका कलर जो थोड़ा सा पेल वाइट है ना, ये मैंने बनाया है जर्दे का कलर डाल के थोड़ा सा। मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि इस तरह का कलर जो बनता है 2 चीज़ों से बन सकता है। या तो आप पियर्स डव का गोल्ड कलर हल्का सा डाल दो। मेरे पास अगर घर में मेरा जो ना कलर और सारा सामान होता है ना वो मेरे रूम में है, तो किचन रूम से थोड़ा सा दूर है। तो जब ना मैं थोड़ी सी आलसी हो रही होती हूँ और टाइम नहीं होता, तो मैं जो किचन में ही जर्दे का फूड कलर होता है ना जो बिरयानी में यूज़ करते हैं, बिल्कुल चुटकी सा हल्का सा डालो तो कलर आ जाता है, उसका कोई टेस्ट नहीं होता, तो मैं वो डाल देती हूँ। और अगर मेरे पास टाइम हो तो मैं रूम में चली जाऊँ तो मैं गोल्ड कलर लेकर आ जाती हूँ, तो फिर मैं वो डाल देती हूँ। दोनों का बिल्कुल सेम रिज़ल्ट आता है, सेम कलर आता है, तो इतना कोई इशू नहीं है। आपके करीब करीब जो आपको मिल जाए आप यूज़ कर लो, अगर आपको इस तरह का कलर पसंद है तो। ठीक है, मुझे वो वाइट कलर नहीं पसंद आता इस तरह के केक्स पे, तो इसलिए मैं इस पे ये हल्का सा कलर डाल के इसको पेल वाइट कर देती हूँ, जिससे इसका लुक जो है ना वो बटर क्रीम वाला आने लग जाता है। अच्छा जी, उसके बाद ये साइड्स पे जो मैंने ये कॉम्ब की है ना, ये मुझे इतनी अच्छी लग रही थी। ये मैंने ली थी सदर की साइड से, हाँ ये मैंने सदर से ली थी, ये कहीं से मैंने मंगवाई नहीं थी, ऐसे ही चलते फिरते मुझे अच्छी लगी तो मैंने ख़रीद ली थी और ख़रीद के रखी दी थी। साल हो गया था, मगर जब मैं अपना सामान सारा सेट करी थी तो मुझे ये दिखी, अच्छा चलो ये भी ली है, फिर यही कर ली मैंने साइड में। तो आप लोग बताइएगा कॉम्ब अच्छी लग रही है साइड से कि नहीं। और बहुत प्यारा सा इस केक का बिल्कुल नीट सा लुक आया था। ऊपर इसके एजेस मैंने ख़ुद से थोड़े से छोड़ दिए थे, क्योंकि इस तरह के जो केक चल रहे हैं ना आजकल ये फॉक्स बॉल वाले, तो इसमें ये एजेस बड़े प्यारे लगते हैं, तो इसलिए मैंने इनको रहने दिया था। और अब ये देखें जी, ये फॉक्स बॉल्स हैं, कुछ मैंने अपने यहाँ वेंडर से मंगवाई हैं जो बेक अवे वाले हैं, कुछ जो हैं वो अली एक्सप्रेस की हैं। पिंक वाली जो है वो अली एक्सप्रेस की हैं, जो गोल्डन वाली हैं वो मैंने यहाँ बेक अवे से मंगवाई थी। पिंक वाली देखिए वो मैट है और जो गोल्डन है वो शाइनी है। तो आप लोग बताइएगा मैट ज़्यादा अच्छी लगती हैं या शाइनी वाली। मुझे तो इन दोनों का कंट्रास्ट अच्छा लगता है, इसलिए मैंने दोनों को मिक्स एंड मैच करके लगा दिया था और बड़ा प्यारा लगता है इस तरह साइड से ना एक बिल्कुल फॉक्स बॉल्स लगी हुई। हमारे यहाँ ना इस तरह के डिज़ाइन इतने चलते नहीं थे, ये इंडिया से ये रीत निकली है कि वहाँ पे ऐसी चीज़ें बनती हैं ना, तो हमारे यहाँ तो नहीं बनती थी, मगर अब जब वहाँ से एक चीज़ बना देखता है तो कॉपी होती जाती है, होती जाती है।
तो अब तो यहाँ पे भी मोस्टली इस तरह के डिज़ाइंस बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं और मैं खुद ही अपने कस्टमर्स को सजेस्ट करती हूँ इस तरह का डिज़ाइन बनवाएं, क्योंकि मुझे भी बड़ा प्यारा लगता है। और दूसरा ये इसमें मुश्किल भी इतनी नहीं होती, इतना प्यारा नीट सा लुक आ जाता है केक का और लगता भी प्यारा और बन भी जल्दी से जाता है। सिर्फ आपने ओरिएंटेशन देखनी है कि आप लोग फॉक्स बॉल्स को लगा कैसे रहे हो। अगर आप बिल्कुल अलग अलग करके लगा दोगे तो वो प्यारी नहीं लगेंगी। थोड़ा सा जॉइंट आपने देखना है, फिर साइज़ को आपने देखना है कि बड़ा छोटा आपने किस तरह लगाना है, क्योंकि जो भी आप डिज़ाइंस देखोगे ना, हर डिज़ाइन में डिफरेंट होगा, बॉल का साइज़ डिफरेंट होगा। तो आप लोगों ने अपने केक के हिसाब से देखना है कि आपके केक की कितनी लेंथ है, कितनी हाइट है, कितनी विड्थ है, तो उसके हिसाब से आपने चलना है। और उसके बाद नीचे थोड़ी सी मुझे सादा लग रहा था तो मैंने थोड़े से स्प्रिंकल्स लगा दिए। ये गोल्ड फ्लेक्स मिलते हैं, ये लगा दिए थे। गोल्ड फ्लेक्स मैंने अपने जो वेंडर हैं बेक अवे वाले, उनसे मंगवा लिए थे। तो बस केक के लुक को मैं देखती जाती हूँ जब तक उसका लुक नहीं कंप्लीट होता। जो जो मुझे आसपास मिलता है मैं लगाती जाती हूँ। कस्टमर्स भी मेरे माशाल्लाह इतने प्यारे हैं कि कुछ भी नहीं कहते। वो कहते हैं जो आपका दिल करता है आप लगा दो, और बस थोड़ा सा मैं उनको एज एन सैम्पल दिखा देती हूँ कि इस तरह का बनेगा। बट एग्जैक्ट कॉपी मैं नहीं करती हूँ और उन्हें भी पता होता है कि मैं नहीं करूँगी एग्जैक्ट कॉपी। कुछ ना कुछ तो मैं उसके अंदर अपनी वेरिएशन ऐड करती हूँ। वरना आप लोगों ने भी सुना होगा, एक बेकर थी बेचारी, वो कह रही थी कि उन्होंने किसी का डिज़ाइन बनाया। ऑब्वियसली कस्टमर सैंपल देते हैं तो हम तो कॉपी करते हैं ना, हमारा काम है। तो उन्होंने बनाया तो कोई और जो थी ना जिनका वो सैंपल था वो आके चढ़ने लग गई, ये तो मेरा सैंपल था, आपने कॉपी किया, आप मुझे क्रेडिट दें। तो भाई क्यों क्रेडिट दें जब मेहनत हमारी है, हमने बनाया है। तो इसलिए मैं इस तरह के रोलों से बचने के लिए ना अपनी टच बिल्कुल लाजमी उसमें देती हूँ कि कोई सवाल ना उठा सके कि ये तो मेरा था। तो वही क्यों कोई कोई बोले ये मेरा था, इसलिए मैं खुद ही बनाती हूँ। तो आप लोग बताएं आप लोगों को ये लुक कैसा लगा है और ये पिंक और गोल्डन का कंट्रास्ट कैसा लगा है। इसके बाद अच्छा ये मैंने बोर्ड पे लिख दिया था जमील की शिज़ा, ये भी फेवरेट अपना जो मेरा माउल्ड है फॉन्डेंट का उससे लिखा था। इसके साथ ये मिस्टर मिसिस का उनका टॉपर था और दो गोल्डन कह रही हूँ पिंक वाली जो कैंडल्स हैं ये मैंने अपनी तरफ से उन्हें दी थी, क्योंकि वो मेरी क्लास फेलो हैं तो इसलिए ये मेरी तरफ से थी। और आप लोग बताइएगा आपको ये केक का पूरा ओवरऑल लुक कैसा लगा है और लग कैसा रहा है केक ना, मतलब फॉक्स बॉल्स के साथ। इस तरह का मैंने आजकल इतना बनाया नहीं है, तो ये मेरा फ़र्स्ट टाइम ही था जो मैंने बनाया था। और ये कॉम्ब कैसी लग रही है साइड पे, अगर अच्छी लग रही है तो नेक्स्ट टाइम भी मैं किसी केक पे फिर ये यूज़ करूँगी और आप लोगों को तरीका सिखाऊंगी कि ये चलानी कैसे होती है। तो आप लोग बताइएगा कमेंट्स में कि आप लोगों को कैसा लगा है, किसी इम्प्रूवमेंट की अगर नीड है तो वो भी बताइएगा। कोई सवाल है देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ताकि मैं आपको उनके जवाब दे सकूँ। अच्छा इसी के साथ ही मैं ये दूसरा केक भी बना रही थी। तो ये वाला जो था ये मेरे ही एरिया में रहती हैं और मेरी बड़ी पुरानी कस्टमर हो गई है, तो वो वाला बिल्कुल रब्ता कर लेती हैं एंड इट्स लाइक अ फ्रेंडशिप वाला रिलेशनशिप हो गया बिल्कुल। तो जितना पता नहीं लगता, आ जाते हैं खुद ही पिक करने। मुझे ना वो लोग बड़े प्यारे लगते हैं जो सिर्फ कहें आप केक बना दो, पिक हम खुद कर लेंगे। मुझे इतनी खुशी होती है। ये जो डिलीवरी वाला रौला पड़ता है ना, मुझे इसमें बड़ा गुस्सा आता है कि डिलीवर करवाना पड़ेगा, पैक करो, फिर पैक करके रखो, फिर डिलीवरी बुक करवाओ, फिर उसकी भी टेंशन लो। जो खुद लोग पिक करने आते हैं ना मुझे बड़े प्यारे लगते हैं। मैं सोच रही हूँ मैं ये करूँ कि केक बना के मैं उन्हें कहूँ कि मैं आपको लोकेशन अपनी दे देती हूँ और आप अपनी तरफ से राइड बुक कर लो, मैं राइडर को केक दे दूँगी। अब मैं सोच रही हूँ मैं ये वाली चीज़ स्टार्ट करूँ कि राइडर का नंबर भी उनके पास हो, राइड भी उनकी बुक हुई हो, पैसे भी उनके अपने मुनासिब के उन्होंने रखे हुए हों जो भी राइड के हों। तो अब मैं ये वाली चीज़ करने वाली हूँ, मैं सोच रही हूँ खुद से राइड बुक करने वाला जो है ना वो झंझट से मैं आज़ाद होना चाह रही हूँ। अच्छा ये 1 पाउंड केक था, उन्होंने बनवाया था अपनी मदर के लिए और बड़ा प्यारा सा ये सैंपल है, आप लोग देखिएगा कि कितना ये क्यूट सा लग रहा था। अच्छा 1 पाउंड को मैं बेक करती हूँ 5 इंचेस वाले माउल्ड में। आप लोग पूछते हो कि मैं माउल्ड साइज़ ही बताया करूँ, तो इसको मैं बेक करती हूँ 1 पाउंड को 5 इंचेस वाले माउल्ड में, ठीक है। और अगर मतलब थोड़ा फ्लैट चाहिए और फिर अगर कोई 1 पाउंड में हाइटेड चाहिए तो फिर हम 4 इंचेस वाले माउल्ड में उसको बेक कर लेते हैं। और जो नीचे मैं बोर्ड यूज़ करती हूँ, हमेशा बोर्ड आपने 2 इंचेस बड़ा यूज़ करना है, ठीक है, कोई भी केक हो। अगर फिर कोई बहुत ही नीचे डिमांड कर रहा है कि नाम भी लिखें कि भी करें तो फिर आप बोर्ड साइज़ इंक्रीज़ कर दो, 10 इंचेस कर दो, 12 इंचेस कर दो। मगर आइडियल जो एक केक के साथ बोर्ड लगता है वो इस तरह है कि अगर 5 इंचेस का केक बन रहा है तो 7 इंचेस का बोर्ड हो, और यही अगर 7 इंचेस का केक है तो 9 वाला हो। तो आपने बस 2 इंचेस का बड़ा बोर्ड ले लेना है। फिर अगर थोड़ा सा बड़ा आप फॉन्डेंट यूज़ करो तो 3 इंचेस का फासला रख लो। तो इस तरीके से आपने बोर्ड और केक को देखना होता है। और ये 5 इंचेस में आइडियल एक इसकी इतनी सी हाइट आती है जो कि एक नॉर्मल केक की होती है। फिर भी जो नॉर्मल बेकरी में केक मिल रहे होते हैं ना उनसे हमारी हाइट फिर भी ज़्यादा होती है, ये चीज़ होती है। अच्छा अब यहाँ पे ना मैं ट्वीज़र यूज़ करना चाह रही थी मगर मुझे मिला नहीं, मैंने बड़ा अंदर जाके ढूंढा और टाइम नहीं था मेरे पास तो मैं यूज़ नहीं कर सकी। बहरहाल
तो यहाँ पे हमने लिख दिया था वी लव यू प्यारी अम्मी। अम्मी के लिए भी लोग केक बनवाते हैं। जब मैं ये बना रही थी मुझे एहसास हुआ कि मेरी अम्मी की भी बर्थडे आएगी ना, तो फिर मैं दोबारा बनाऊँगी। मैं अपनी अम्मी की बर्थडे और एनिवर्सरी दोनों में एक साथ ही बना के उनको निपटा देती हूँ, मगर इस बार मैं अलग अलग बनाऊँगी ना, गलत बात है ना, गलत बात तो है। अच्छा ये देखिए अम्मी का टॉपर कितना क्यूट सा है ना, ये प्रिंटेबल टॉपर। अच्छा वो चाह रही थी कि थोड़ा सा ना वो हो, थोड़ा मुस्लिम मुस्लिम सा हो। अच्छा यहाँ पे बिंदी लगी हुई थी अम्मी को, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अब इतना नहीं होगा क्योंकि और कोई मिल नहीं रहे थे हमें टॉपर। प्यारी अम्मी नहीं है, प्यारी माँ है। अच्छा हाँ, प्यारी माँ। तो यहाँ पे MA था, फिर उसके बाद मैंने उनको पिक्चर भेजी थी, उन्होंने कहा डबल A कर दें, फिर मैंने एक और A लगा दिया था। साइड में ये देखें हार्ट्स लगा दिए थे। तो जो मैंने आपको टेक्निक बताई है ना कि आपने क्रीम को ड्राई करना और फिर हार्ट्स लगाने हैं, तो मैंने ख़ुद भी यहाँ पे यही वाली टेक्निक यूज़ की थी। यकीन करें ये हार्ट स्लिप नहीं हुए थे और ये नहीं होते स्लिप। अब अगर आप लोग इसको छोड़ दो 2-2 घंटे के लिए बाहर, तो क्रीम मेल्ट हो तो फिर ऑब्वियसली स्लिप हो सकते हैं। बट अगर आप केक अच्छे से फ्रिज से निकालो और वो या 1 घंटे के अंदर डिलीवर हो जाए, कस्टमर भी फ्रिज में रख दे, फिर निकाल के कट करे, तो कुछ भी स्लिप नहीं होगा। ये मेरी गारंटी है और केक बिल्कुल अच्छा रहेगा। आप लोग बताइएगा आप लोगों को ये दोनों केक्स कैसे लगे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।